क्या दिख रहा है? कहते उसने वचन वाला पहनना लिबास लाड़ी ने। हालेलुया हालेलुया। किसने पहना? लाड़ी ने, जो उसकी दुल्हन है, उसके वस्त्रों का, उसकी धार्मिकता के वस्त्र, उसके वचनों वाले वस्त्र जो पहनना चाहते हैं वही उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो दुल्हन के जोड़े में होगी वही जाएगी। जो दुल्हन के जोड़े में नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके वस्त्रों को मांगे, जिसने उसके धार्मिकता के वस्त्रों को पहना होगा, जो उसकी दुल्हन बनकर के तैयार होगा वही वहां पर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दिल से उस खुदा की आराधना करें कि परमेश्वर सचमुच आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर कार्य करे कि हम आपके साथ हो सके। हालेलुया। हालेलुया। सब आराधना करें, आराधना के ध्यान दें। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर। उसने वचन वाला पहना लिबास लाड़ी ने। उसने वचन वाला पहना लिबास लाड़ी ने।
ताकि आपकी गवाही दूसरे के लिए विश्वास को लेकर हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है। मेरी गवाही ये है जो भी अभी मेरे को दिखा है, प्रभु ने मुझे दिखाया है। चोरी जो ये दान पात्र है, इसमें से फ्रूट्स निकल रहा है।
फ्रूट्स निकल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन कई लोग अपना दशमांश नहीं दे रहे, परमेश्वर का ये कहना है। हालेलुया हालेलुया। अगर अपना दशमांश देना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं, लेकिन जो मेरे को सुनाया गया वो मैं बोल रही हूँ। दशमांश कभी रखना नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, दशमांश अपना जरूर डालना चाहिए। वो मेरे को अभी अभी दिखा है। हालेलुया क्योंकि मैंने आज तक अपना दशमांश नहीं रोका। चाहे कुछ भी हो, मेरे पास पैसा ना हो या ना हो, मैंने अपना दशमांश देना। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस दशमांश ने मुझे इतना बचा के रखा, इतना संभाल के रखा है कि मेरी सारी जरूरतों को वो दशमांश ही पूरी करता है ना। कई बार हम लोग सोच लेते हैं छोड़ कर बाद में दे देंगे, ये खर्च लेते हैं, लेकिन नहीं, वो डालो, वही बरकतों का कारण है। वो प्रभु को दे नहीं रहे, प्रभु उससे हमें ज्यादा दे रहा है। हालेलुया मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सत्य वचन परमेश्वर के हैं। इन वचनों पे आप अमल करो तो देखो तुम्हारा कितना अच्छा सफल होते हो तुम, है ना। क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है। ये प्रभु का मेरे को अभी दर्शन दिखे हैं कि जैसे कई लोग नहीं डालते हैं, बोल देते हैं वो क्रूस निकल रहा, उसमें गुल्लक खुली हुई है। ऐसे कौन छोड़ता है? जो नहीं देते हैं, जो चोरी कर लेते हैं, वो उसे चोरी माना जाता है। मुझे नहीं पता, उसे चोरी ही माना जाता है। जो दशमांश को दबा लेते हैं, तो प्रभु का भय मानो और अपना दर्शन कर लो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये जो मुझे प्रभु ने दिखाया, मैंने सबको बताया। क्या तो मुझे बताने के लिए बोला प्रभु ने। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा बेटा दुबई गया हुआ है और वो तूफान आंधी में फंस गया था। वो इतनी बुरी तरह फंस गया था कि हफ्ता ही लग गया था उसको फंसे हुए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने बोला कि मम्मी हम सुरक्षित हैं, निकल आए हैं और हम बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मेरे नाम की गवाही तुम चर्च में दे देना। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बेटा ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। सारी महिमा सारा आदर मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सबको मेरी जय मसीह की। मेरा आज की को ऑपरेशन था, डेट नहीं मिल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप काफी तो मैं गया था अपॉइंटमेंट की 5 को सुबह 4 बजे मेरा ऑपरेशन था। तो मैं अंदर गया तो रास्ते में बहुत आ रही थी, कभी ये पूछ रहे थे, सब कुछ पूछ रहे थे, कभी पूछ रहे थे। तो हमें रास्ते पड़ गया। मैं बड़े डॉक्टर के पास गया, पहले कहते 7,000 का ऑपरेशन होता है, वो 10,000 मांग रहे। तो डॉक्टर कहते ठीक है, लैंड में बात करूँगा। डॉक्टर ने बोला कि जो पहले पैसे लगे थे वही पैसों में आपको होगा। तो मतलब कमीशन ने मेरी बहुत हेल्प करी। इसके कारण जो रास्ते में खड़ा कदम पे जाने नहीं दे रहा था। तो मैं कमीशन का धन्यवाद करता हूँ कि ऑपरेशन बढ़िया होगा। और मेरे छुट्टी नहीं मिली, फिर आते ही मेरा दूसरे हफ्ते में तबीयत खराब हो गई, बुखार आना शुरू हो गया। तो बहुत अड़चने आई। 2 हफ्ते में बीमार रहा, छुट्टी भी ली हुई थी मैंने, 10 दिन तक छुट्टी ली थी। तो फिर मैं दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने गया, तो मैंने NF तारी थी। तो डॉक्टर को कहा कैसे फील हो रहा है, तो कमीशन ने मुझे बहुत हेल्प करी। कम पैसों में मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बिल्कुल देख सकता हूँ, अभी भी छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन टेलीविजन बुला रहे हैं।
तो मैं तो धन्यवाद आपको परमिशन मेरी बहुत हेल्प करी और प्रश्न भी अच्छा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। और भी किसी के पास गवाही है तो अपनी गवाही को जल्दी से शेयर करें, तो हम बच्चों के वर्सेस में चलेंगे। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज का हमें मौका दिया। पूरे हफ्ते में संभाल के रखने में पूजा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी दो गवाही है। मेरी एक बड़ी बेटी है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, खुदा का मैं बहुत धन्यवाद। और मतलब सबसे ऊपर है क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं आता, सीनियर बनती है सबसे। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने हमेशा ही मैंने अपनी बेटी को एक ही बात सिखाई है, तो कहीं भी जॉब करे तो मैं खुदा का ये धन्यवाद करती हूँ। मैं तो उसका बस धन्यवाद करे, हम तो तेरे पास रहते नहीं क्योंकि खुदा तेरे पास रहता है। लेकिन मैंने उसको एक ही बात सिखाई, तो जहाँ भी नौकरी करे, छोटी करे या बड़ी करे, खुदा का 10वां जरूर होता है। और आज वो वही करती आ रही है और खुदा ने देखो उसको कितनी सैलरी दे रहा है। बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक भाई है, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, तो वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं मतलब बाहर से, तो मैं उनके घर काम करने जाती हूँ उनके बाहर से। तो जब भी देखती थी मैं उसको हंसती मिलती थी। और उस दिन गई तो उसका बहुत चेहरा उदास हो गया था। तो मैं जब देखी क्या उदास चेहरा क्या ठीक कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि आंटी ऐसे बात हो गई कि मेरी रात बहुत तबीयत खराब हो गई थी, कुछ दिन हो गया था मुझे, और मुझे घबराहट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अजीब अजीब सी मतलब ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। और उसकी मम्मी भी नहीं है तो दिमाग में उसको तो आ गया। तो मैं उसके साथ ना मतलब हंसने लगी। और सच में मैं उससे ना उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैं उससे खुदा की बातें बताने लगी। देखो उसमें कितना अच्छा लगा, उसमें बहुत ज्यादा। मैं उससे ना ऐसे काम भी कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बताती उसको। और जैसे मैं कभी मेरे से गलत हो या कुछ भी होगा तो खुदा भी मैंने उससे इतनी अच्छे बताई बातें, तो वो बात कर रही थी और मुझे मेरा हाथ पकड़ के मैं तो बोलती आप बैठ के मैं बोली आपके लिए मैं खाना बना रही हूँ। नहीं बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहते, मुझे खाना नहीं खाना। बोली नहीं आप बैठो। पता नहीं उसने भी ऐसा क्या हो गया, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उस दिन। तो मैंने उसको बैठ के समझाया और जैसे मैं भी काम कर रही थी और मैंने खुदा की सारी बातें बताई। वो बोल रही 5 मिनट मुझे आके बोल रही कि आंटी मैं तो ठीक हो गई, आपने तो मेरे को इतनी अच्छी बातें बताई, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। वो इतनी खुश हो गई बहुत ज्यादा। दूसरी लड़की भी आके बैठी दूसरे कमरे में थी, वो भी मेरे पास आके बैठी। तो मैं सच में कह रही आंटी कह रही मैं तो बहुत हुई। तो जब भी मैं जाती ना कह रही है जब भी आप आते ना मुझे बहुत इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा आप मुझे खुदा की बातें बताते हैं। और जब भी आते तो मेरे अजीब सा मतलब खुशी आ जाती है मन में। तो मैं सच्ची खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो ठीक हो गई और उसने खाना भी खाया और उतने अच्छे से मेरे से बात भी करी। फिर हमने चाय पी भी एक साथ में बैठ के। तो मैं उसे समझ में नहीं आ रहा था उसको, तो इसमें मतलब उसको ऐसा लगा कि आंटी मुझे छुआ अंदर से। और मेरा बहुत तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और देखो मैं अभी ठीक हो गई। आपने मुझे खुदा की बातें बताई। तो रोज मुझे पूछती रहती है कि आप मेरे से खुदा की बातें करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम बच्चों के वर्सेस में चलेंगे।
सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यूहन्ना 16:32। सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। सबको जय मसीह। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेरी कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 120 के 1 में लिखा है, मैंने संकट से मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जो मत्ती 5:5 में लिखा है, धन्य है मैं जो नरम है, क्योंकि स्वर्ग का पृथ्वी का अधिकार, क्योंकि मैं पृथ्वी के अधिकारी हूँ। सबको जय मसीह। में कहा मैं डर के बिना जैसा तो सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। मत्ती 26 की 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस। अनुग्रह कार्य दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करने लगा। जैसे जैसे ये बच्चे लहू और मांस में बढ़ते खुदावंद, वैसे ही आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाएं परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह वाला हाथ हमेशा इनके सरों पर बना रहे खुदावंद। आपकी सुरक्षा इनके साथ मांगते खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद, यीशु के नाम में मांगते खुदा, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए भजन संहिता में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 121, 119, 121। आइए। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तो मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन को, ताकि अभिमानी तुझ पर अंधेर ना करने पाए। मेरी आंखें तुझ से उधार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोते धुंधली पड़ गई है। अपने दास के संग करुणा के और अपनी बेटियों से कहा, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को
सोने से वरन कुंडल से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में सीख जानता हूँ और सब नित्य मार्गों से पैर रखता हूँ। तेरी चितौनियाँ अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बुरे लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी मिट्टी अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर उसका अनुग्रह कर। मैं पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेरे से छुड़ा ले, तब मैं तेरे निर्देश को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चिपका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपने तौलियों को धन और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चौकियों को माना करूंगा। मैंने वो फटने से पहले दुहाई की, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन का ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित रख। जो दुष्टता की धुन में है, वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। आखिरी आयत मिलकर के पढ़ेंगे सब जन। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तू मुझे सदा के लिए डाली है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार हैं आराधना के लिए? Yes! हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थान पर खड़े हो गए, टीम फटाफट से सामने आ जाए। क्या है आराधना में? छुटकारा, आराधना में क्या है? छुटकारा। कितने अपने छुटकारे को पाना चाहते हैं? जब आपने बोली दिया, जब आपने अपने हाथ को उठाया, आपका हाथ उतना कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन आपका उतना परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तब आप कहते हैं ना, परमेश्वर का दास कहता है, मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे, तब तक वो जीता रहे। नहीं करते ना, जीता रहे। किसी का ध्यान नहीं है ना, फिर बैठे जाते हैं। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे, जीता रहे। जैसे हाथ नीचे आए, कहाँ रख रहे अपने हाथ? ऊपर। हाथ ऊपर रहेंगे तो आप भी जीते रहेंगे। अगर हाथ नीचे आए तो आप भी हार जाएंगे। हालेलुया। देखो उसके हाथ थक रहे थे ना, इंसान था ना, वो उसके हाथ थक रहे थे, उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसके साथियों ने उसके हाथों को, जब तक पवित्र आत्मा आपका सहायक है, पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करे, पवित्र आत्मा आपके हाथों को उठा के रखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आराधना करवाएगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन तब जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार नहीं है, तब आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। फिर चाहे आप आए हैं
इधर उधर आंखें घुमाएं, इधर उधर बैठे, इधर उधर की बातें सोचें और चले जाएं। फिर घर में जाकर के एक नई टेंशन के साथ आपका नाश्ता हो जाएगा। देखिए जब आप यहाँ पर हैं, आपके हाथ उठे हुए हैं, आपका मन इधर है, आप आराधनाएं कर रहे हैं, घर जाकर के आप सोल्यूशन को देखने वाले हैं। आमीन आमीन आमीन। क्या आराधना में है? आराधना में है। हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठा करके उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। युद्ध आज आपका नहीं है, युद्ध आज आपके परमेश्वर का है। आपको उस खुदा ने बताया है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन आमीन आमीन। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपको सिर्फ खड़े होकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, बाकी सब कुछ खुदा ने कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैयार है सब? यस। तो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है।
Thank you.
Thank you.
जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में, रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी में, रूह की जुम्बश होती है, तेरी कुदरत से खाली हम नहीं डरते, तेरी कुदरत से खाली हमें परेशानियों को हमें कैसे बताएं, क्योंकि जिंदा खुदा है मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो धन्यवाद 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 पूरे मेरे धन्यवाद से अपने हाथों को उठाते हुए उठाकर धन्यवाद करें, क्योंकि उसका आना बहुत जल्दी है और बहुत जल्द आपके अपनी दुनिया की ओर करके और एक ऐसे के मैं करूं उससे मेरा, मैं करूं उससे मेरा, मैं करूं उससे मेरा, मैं करूं उससे प्यासी है प्यासी है
प्यासी है Thank you.
अगर आपके मन में है तो उस क्लास सचमुच में मेरे परमेश्वर हम कब आपसे मिलेंगे? क्या हम अपने जीवन का ऐसा जी रहे हैं खुदावंद कि हम आपसे मिलने पाए?
प्यासी है धन्यवाद परमेश्वर सारे सब सचमुच मेरे परमेश्वर आप तेरे मुंह के प्यासे और जैसा कि आपके कलाम में लिखा मेरे दिनों में मैं अपना आत्मा का मनुष्य पर उड़ेलूंगा खुदावंद परमेश्वर जितने प्यासे यहाँ पर है मेरे खुदावा उन सब पर आपकी रूह रखने पाए तो पाए ने वो चीज होने वाला रबा से क्या रहने वाला और जितने भी लाइफ में मेरे परमेश्वर आपकी रूह से बचाए हमारे वो चीज बोले बेशक रहने वाला शांता रहने वाली खाली लगा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए वो खुदावंद परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के प्यासे हैं भूखे हैं आप मेरे आत्मा से भर करके तृप्त करें खुदावा और एक तेरे वाला शांता रहने वाली खाली और एक तेरे वाला शेके वाला शांता खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आगे के समय को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं आप मदद और सहायता करें खुदा पवित्र आत्मा आप हेल्प करें खुदा सारी आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में मांगते हो सब करके कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया 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 सब तैयार है वचन के लिए हालेलुया तैयार है वचन के लिए आपकी आवाज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है आपने गाया और आप बहन हालेलुया 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 आज मैं तो सेवा में पेश कर रहा था लेकिन वाली भाई आज खुदा का वचन फिर से मैं लेकर के आई हालेलुया हालेलुया तो तैयार है सुनने के लिए यस अपने बाइबल को अपने हाथों में लीजिए ये मेरा सम्मान है ये मेरा सम्मान है ये मेरा सम्मान है ये मेरा सम्मान है हालेलुया हालेलुया आपका और मेरा सम्मान है सम्मान है ये सम्मान प्यार है हालेलुया हालेलुया आपका और मेरा सम्मान है हालेलुया आइए हम आंखों को बंद करें थैंक यू जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा से प्रभु जो शब्द बोले जाएं आपकी ओर से बोले जाएं आपकी सहायता को हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी मदद को हम मांगते हैं खुदावंद हम चाहते हैं आप हमारे साथ हो खुदावंद आपकी दया हम पर कार्य करते हैं हम सारा आदर सारी महिमा सारा इज्जत हम आपको देते हैं इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं खुदावंद सुनिए और स्वीकार कीजिए आमीन हालेलुया हालेलुया पिता को बेदौर चीजें पसंद हालेलुया हालेलुया कितने यहाँ पर ऐसे जिन्हें टेढ़ी मेढ़ी चीजें पसंद है कोई ऐसा नहीं जिस चीज की शेप ना हो वो किसी को पसंद है कोई है जिसको आड़ा टेढ़ा खाना पसंद है कैसा पसंद है कैसा पसंद है सीधा पसंद है सूरत पसंद है या आड़ा टेढ़ा पसंद है सीधा पसंद है लेकिन आपके परमेश्वर को बेदौर चीजें भी बहुत अच्छी लगती है हालेलुया मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 1
उत्पत्ति 1 उसकी 1 से 7 तक पढ़ेंगे, जिसको भी मिल जाए उसका एक बार जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। उत्पत्ति 1 उसके 1 से 7 तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियारा हो गया। और परमेश्वर ने उजियारे को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान। और सुनसान बेडौल और सुनसान पिता को अच्छा लगा। पिता ने कहा होगा तू बेडौल है, बेडौल है। पिता को अच्छा लगा कि तू बेडौल है, तू बेडौल ही रह। आज हम अगर किसी को देखकर हमें लगता है हमारा जीवन सही और सारा लेकिन सही नहीं है, तो कहते हैं उसकी मर्जी को जैसा वो वैसे करे, इसकी इच्छा ही जैसी है वो वैसे रहे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा, उसने कहा पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तो पिता को अच्छा नहीं लगा। उसने क्या कहा? उजियारा हो। सुनसान थी, अंधेरे से भरी हुई थी, बेडौल थी, उसकी कोई शेप नहीं थी, वो कोई खूबसूरत नहीं थी, दिखने में सुंदर नहीं थी। आज चंडीगढ़ तो कहते हैं ना ब्यूटीफुल सिटी। उसके परमेश्वर क्या दिख रहा है? क्या है? बेडौल, सुनसान। क्या है? सुनसान। कितने ऐसे तो सुनसान हम सुनकर कहते हैं हम जाएंगे रात को 12 बजे इस रास्ते से, जाते हैं क्या? नहीं जाते ना, सुनसान गली सुनते ही भाग जाते हैं ना। तो इधर से नहीं रास्ता चेंज करके दूसरी साइड से जाते। पिता ने भी जब पृथ्वी को देखा, जब हमें देखा, उसने क्या पाया? बेडौल और सुनसान पाया। जब हमारे अंदर में अंधेरे को पाया तो खुदा ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। जब उसने हमें बेडौल पाया तो उसने हमें क्या करा? अपने हाथों से, और सिर्फ अपने हाथों से हमें रचा ही, अपनी समानता, अपने स्वरूप में उसने हमें, और सिर्फ अपनी समानता, अपने स्वरूप में हमें रचा नहीं, अपना आत्मा भी हमें दे दी, अपनी स्पिरिट भी हमें दे दी, और हमें बिल्कुल अपना सा कर दिया। हमें बिल्कुल अपना सा कर दिया। हम उससे अलग अब नहीं है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, जो खुदा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए खुदा ने कहा मैं इसे अपने हाथों से बनाऊं। इसलिए हमें बेडौल चीजें पसंद नहीं है, हमें आड़ी मेरी चीजें पसंद नहीं है, हमें खूबसूरत चीजें अच्छी लगती है। खुशी की तरह से फोटो खराब हो जाए और पोस्ट भी करती है, उसे दिखानी पड़ती है, पहले उसे परमिशन लेनी पड़ती है। पोस्ट करते हो तो जब वो बोलेगी हाँ कर दो तो आप करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं मुझे दिखाओ। अगर करते हैं तो आगे मेंशन भी करेंगे, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ना। इंसानों को पसंद नहीं है, लेकिन आपकी सोच और आपके पिता की सोच में बहुत फर्क है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मुझे परफेक्ट ला करके दो, उसने कहा मुझे आधा टेढ़ा दे दो, परफेक्ट मैं बना दूंगा। आमीन। उसने कहा मैं अच्छा बना दूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल सब उससे बंद करके हो। आज लोग ये चाहते हैं तुम बिल्कुल परफेक्ट रहो, बिल्कुल सब उससे हो, तुम्हें कोई कमी ना हो, तुम्हें कोई खामियां ना हो। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम जैसा है तुझे वैसा, तुम जैसा है, क्योंकि सिद्ध एक है और वो है परमेश्वर। वचन में लिखा एक भी सिद्ध नहीं, कोई भी नहीं, सिद्ध सिर्फ एक है और वो है परमेश्वर। उसने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम सिद्ध हो। सिद्ध सिर्फ एक है, परफेक्ट सिर्फ एक है और वो है परमेश्वर। अगर आप ये चाहेंगे कि हम परफेक्ट होकर के खुदा के पास जाएं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर में निकल जाए, और जब आप कमियों को देखेंगे फिर आप खुदा के पास नहीं जाएंगे। अगर बुराइयों को, अपनी खामियों को देखना, अपनी कमियों को देखना, तो अपने पिता के पास ना दौड़ता,
उसने कहा बेशक से वो मुझे दास बना करके रख ले, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। बेशक से वो मुझे अपना नौकर ही बना करके रख ले, लेकिन मैं जाऊंगा। उसने उस समय ये नहीं देखा। मैं तो हिस्सा लेकर के आ गया। मैं तो अपने दोस्तों के साथ मैंने व्यभिचार किया, मैंने तो शराबें पी है, मैंने तो स्मोकिंग करी है, मैं तो अपने पिता की बात को भी नहीं सुना, मैंने दूसरों की बात को सुनकर के अपने पिता से अलग हो गया। उसने ये सब कुछ नहीं देखा। उसने देखा जब मेरा पिता अपने नौकरों को सुअरों के खाने से बढ़कर के खिला सकता है, तो मुझे क्यों ना देगा। चाहे मैं उसके पास दास बनकर, उसका नौकर बनकर के रहूं, लेकिन मैं जाऊंगा तो मेरे पिता के पास, क्योंकि मेरा पिता मुझे ये नहीं कहेगा बेटा पहले परफेक्ट होकर के आ, पहले तू साफ सुथरा होकर के आ, पहले तो अपनी कमियों को दूर करके आ। वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं तेरा पिता हूँ और तुझे सही करना मेरा हक है। हालेलुया। और पिता उस समय इस चीज का इंतजार नहीं करता। कई बार हम कहते हैं ना कि जहाँ मर्जी का घूम फिर करके तो तुम्हें घर ही आना है, आना तो हमारे पास ही है। जाओ फिर जहाँ मर्जी जाकर के आओ, घूम फिर करके आओ। तो उस बेटा के घर में भी चल रहा है, अच्छा बेटा तू हिस्सा लेकर के जा रहा है, प्रॉपर्टी तो पूरी कर रहा है और तू आएगा तो प्रॉपर्टी भी। हालेलुया। और वो बेटा इंतजार कर रहा था, उस समय इंतजार कर रहा था कि कब उसका बेटा आए। बेटे के मन में चल रहा था जब हमारे मन में कमियां होती हैं, हमें लगता है हम बेडोल है, हम सुनसान है, हम खूबसूरत नहीं है, हमारे अंदर में खामियां मिलता हम नहीं चाह पाएंगे। और हम ये सोचते हैं कि पिता हमें ऐसे एक्सेप्ट करेगा, हम चाह रहे हैं हम नौकर बन करके रहे तो वो हमें नौकर बनाएगा। लेकिन जो पिता के दिमाग में चल रहा वो ये है, मेरा बेटा मर गया था लेकिन जी उठा, वो गवा गया था, वो गुम हो गया था, लेकिन अब वो फिर से मिल गया है। तो अब मैं उससे अब जब वो भूल करके वापस आया तब मैं उसे अब धोतियां पहनाऊंगा, तब मैं उसे मुकुट दूंगा, क्योंकि अब वो पहचाना है कि मेरे पिता की अहमियत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो पहचाना है कि मेरे पिता की अहमियत क्या है। हम कई बार हम परमेश्वर की अहमियत को नहीं जान पाते, लेकिन जब हम मुश्किलों में आ जाते हैं तब हमें पता लगता है नहीं हमारा परमेश्वर ही है जो सब कुछ। कई बार हमें वो तसल्ली हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स हमें नहीं दे पाते, जो तसल्ली परमेश्वर देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखे हैं कि मैं ऐसी शांति देता हूँ जैसा तुम्हें संसार नहीं देता। अगर आज आप बेडोल है, आप सुनसान आकर जीवन आपकी आत्मा आपका दिल सुनसान पड़ा है, खुदा के वचनों से भर ले, खुदा के वचनों से भर ले, क्योंकि अगर खाली रहेगा तो वहां पर साथ और इंतजार करने की आ जाएगी और आपके साथ उसमें फिर वो भी दिल जुड़े। उनका दिल जुड़ना अच्छा नहीं है, खुदा का दिल जुड़ जाए तो बेहतर है। हालेलुया। 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 देखा है ना कि वो सुनसान जगह को झाड़ा बुहारा जब आती है तो साफ औरों को लेकर के आती है कि क्या करें, खराब करें। लेकिन परमेश्वर कहता सुनसान को मेरे पास ले आओ, मैं इसको क्या कर दूंगा, हरियाली से भर दूंगा, आशीषित कर दूंगा, अनुग्रह से भर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह का हाथ कभी भी हम पर से नहीं होता। यशायाह 45:2 में लिखा है, ऊंची ऊंची भूमि को क्या करने आया, चौरस करने आया। कई बार हमारा जीवन पहाड़ों के समान होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ, अब ना अब ना अब ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है हमारा जीवन। मुश्किलें, आज हमने कोई अच्छी चीज देख ली तो दूसरी परेशानी हमारे पास, आज कुछ और अच्छा देख लिया फिर एक परेशानी हमारे पास खड़ी, तो हमारा जीवन फिर कहते हैं हम जीवन तो संघर्ष हो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जो ऊंची नीची चीजें हैं, जो तुम्हारे जीवन में खराब चीजें होंगी, उन्होंने क्या करने आ रहा हूँ, चौरस कर, मैं उन्हें बिल्कुल सीधी सड़कें बनाने आ रहा हूँ। जब आप खराब सड़क पे से जाते हो तो जाते हैं ऐसे, जाते हैं ना, तो इस सड़क पे चलाते हैं उसको बनाने के कैसे डब 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 करती है। लेकिन जब आप सीधे पे जा रहे हो तो स्मूथली चलेगी। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा रास्ता नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से चलो, जिनमें तुम चैन से चल पाओ, जिनमें तुम्हें ये डरना हो कि हम गिर जाएंगे, जिनमें तुम्हें ये डरना हो कि हमारे पत्थर पे ठेस लग जाएगी, हमारे पाँव में ठेस लग जाएगी, हमारे दिल में चोट लग जाएगी, हमारे शरीर में चोट लग जाएगी, लेकिन हमें चौरस जमीन करने जा रहा हूँ। आमीन।
आमीन आमीन। वो परमेश्वर आपको शेप देगा, वो परमेश्वर आपको शेप देगा। हमें बेडोल चीजें पसंद है, लेकिन आपके परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर को बेडोल चीजें अच्छी लगती हैं। इसीलिए जब उसने धरती को पाया कि ये बेडोल है, तब उसने कहा कि उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। जब उसने पाया कि सुनसान पड़ी है, तब उसने आसमान की ओर देखा, तारों को बनाया। चांद को भी अकेला नहीं छोड़ा, तारों को बना दिया। चांद और तारों को भी अकेला नहीं छोड़ा, खुदा ने सूरज को बनाया। सिर्फ समुद्र को अकेला नहीं छोड़ा, उसने पानी भी बहा दिया। हालेलुया। और सिर्फ समुद्र और पानी ही नहीं बनाया, उसने हरियाली से भरी हुई जमीन भी बनाई। आपका परमेश्वर आपके बारे में इतना ज्यादा सोचता है, पर हम चाहते हैं कि हम बेडोल हो गए। हम जब अपने जीवन को बेडोल देखते हैं तो हम निराशाओं में चले जाते हैं, लेकिन अपने जीवन को जब बेडोल और सुनसान देखें तब उस खुदा की हजूरी में चले जाएं। हालेलुया। जब उस खुदा की हजूरी में जाएंगे, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। क्योंकि जब यूसुफ ने अपने जीवन को बेडोल देखा, जब यूसुफ ने अपने जीवन को सुनसान देखा, जब यूसुफ ने अपने जीवन को खराब देखा, वो खुदा की हजूरी में गया, तो जैसे ही वो खुदा की हजूरी में गया, वो आशीषित होता रहा। हालेलुया। जैसा जैसे मूसा खुदा की हजूरी में गया, वो ब्लेस होता रहा। जैसे जैसे मूसा ने खुदा की हजूरी में हाथों को उठाया, वो जीत की ओर चलता रहा। आमीन आमीन आमीन। अब सोने का समय नहीं रहा, अब सोने का समय नहीं रहा, सोने का समय नहीं रहा, सोने का समय नहीं रहा। आमीन आमीन। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, ये कलीसिया में चाहती हूँ ऐसी कलीसिया बने जिसमें अपने बच्चे क्या देखें, दर्शनों को देखें, स्वप्नों को देखें, अन्य अन्य भाषाओं को बोले, और उससे भी बढ़कर के जब वो परमेश्वर आए तो ये कलीसिया तैयार, ये कलीसिया तैयार हो, ये कलीसिया तैयार हो। आपको पता है खुदा का आना बहुत ज्यादा नजदीक है, और खुदा ने एक वायदा करा था कि बच्चे भी उसके दर्शनों को पाएंगे, है ना। उसने शैम्बल को चुना, उसने दाऊद को चुना। रात आहान को सपना आया, 2:30-3 बजे का टाइम होगा वो, और वो उठ करके मेरे को कहता है मम्मा वॉशरूम चलो, और मैं वॉशरूम गई, उसको वॉशरूम करा के लेकर के आई। और जैसे हम आगे के बैठे तो मुंह में का सपना, वो इतना खुश था बहुत ही ज्यादा। और पता उसने क्या देखा, उसने देखा हमारे वहाँ पर एक ग्राउंड है, तो वहाँ पर एक सांड आ रहा है, और वो उसको मारने के लिए आया, जैसे आया जंप करे उसने, तो वो नीचे गिर गया, क्योंकि पीछे में जीसस बने, तो पीछे यीशु खड़े हैं, और खड़े तो उनके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है जो जाने के लिए तैयार है, तैयार है। वो फिर आया, उसने फिर जंप करी, और फिर से वो नीचे गिर गया सांड, और यीशु के पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है, और फिर सब उसके साथ जा रहे हैं, फिर सब उनके साथ जा रहे हैं। और वो बोलता है कि वो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि यीशु पापा आ रहे हैं, क्या मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि यीशु पापा आ रहे हैं। खुदा का आना बहुत नजदीक है, वो बच्चों को भी स्वप्न में नहीं, परमेश्वर का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। और हम अभी भी सोए हुए हैं, हम अभी भी उलझनों में पड़े हुए, क्या खुदा का आना नजदीक है। मैंने पिछले संडे बताया था ना, जब बड़े घर में बैठ कर के आराम करेंगे, बच्चे यहाँ पर आराधनाएं करेंगे। आमीन आमीन। जब बड़े अपने घरों में बैठ कर के आराम कर रहे थे, पंखे की हवा ले रहे थे, इसी में सो रहे थे, अपने घर में अच्छी चीजें खा रहे थे, तब बच्चे यहाँ पर आराधना कर रहे थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तुम अपने मुंह को बंद कर दोगे, मैं पत्थरों से
नहीं तो आप सब कुछ यहाँ पर पालेंगे और जब यीशु आएगा ना और आपको छोड़ कर नहीं जाएगा ना, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त आपका होगा। फिर यहाँ पर फिर वो 7 साल का अकाल जहाँ पर दांतों का पीसना होगा, आंखों से आंसू आएंगे, जब कीड़े चलेंगे और आप बोलेंगे कि खुदा हमें हम पर अनुग्रह कर, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता, मैंने समय दिया था अनुग्रह, मैंने अनुग्रह पे अनुग्रह किया, अनुग्रह पे अनुग्रह किया, अनुग्रह पे अनुग्रह किया, और तुम कहाँ थे? तब भी तुमने ये सोचा 2024 साल से तो सुनते आ रहे यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, और जब नहीं आया तो हम अपनी अपनी चीजों में भटक गए। ये वचन क्यों नहीं याद है? जो अंत तक निरंतर रहेगा वही उद्धार पाएगा, जो अंत तक निरंतर। बच्चों से आराधना करवा ली, बच्चों को दर्शन दिखा दिया, अब आना भी बहुत नजदीक है। अब ऐसी गलतियां ना करे, खुदा को हल्के में ना ले, समय से आए उस खुदा की आराधना करे, मेरे लिए नहीं, उस खुदा की, अपने लिए। जब बच्चे अच्छी पढ़ाई को करते हैं तभी उनके अच्छे नंबर आते हैं, 99 100% पे आते हैं। जब वो अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कितने आएंगे? जब हम यहाँ पर खुदा के अनुसार चल रहे तभी तो पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर खुदा की एक भी चीज को पूरा नहीं कर रहे, वहां पर चाहे हमारा नाम नहीं होगा, नहीं होगा। खुदा के साथ अपने जीवन को बिताए, क्योंकि आपको आशीषों के बारे में बहुत सारे लोग बता सकते हैं। अगर मैं भी यहाँ पर सिर्फ आशीष बताऊं, आशीष आपका हिस्सा है क्योंकि उसने प्रॉमिस करा है, लेकिन उसका प्रॉमिस भी क्या करना है? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाद में सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आजकल सिखाया जा रहा है पहले चीजों की खोज करो, बाद में उसके धर्म और राज्य को देखेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाद में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आमीन, 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 आमीन। जब आप उसके वारिस हो तो आप हर चीजों के हकदार हो। जब आप उसके वारिस हो, वसीयत आपकी है, लेकिन पहले उसके अनुसार हमें जीवन को जीना पड़ेगा, पहले उसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको, पहले उसके अनुसार चलना पड़ेगा। खुदा का आना बहुत नजदीक है, वो बेगोल चीजों को लेने आ रहा है, वो सुनसान चीजों को उसने सुंदर बनाया है। हम टूटी हुई चीजों को फेंक देते हैं। सोचो जब एक इंसान टूटी हुई चूड़ियों को, टूटे हुए कप प्लेट को, टूटी हुई और भी सारी चीजों को रॉक गार्डन बना सकता है, ये क्या ना समझ? एक चलो जी, रॉक गार्डन बना सकते हैं। जब वो आपका परमेश्वर जिसने उनके अंदर दिमाग दिया, वो क्या कुछ बना सकता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। जब वो इंसान होकर के टूटी हुई चीजों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो लोग जो बाल आप बातें हो तोड़ के फेंक देते हैं, जो चुपने वाले होते हैं उनके खूबसूरत बाल बना देते हैं, तो उनको दिमाग देने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ कितना कुछ नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। आपका परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को, आपका परमेश्वर आपके ऊपर खाबर जमीन को, आपका परमेश्वर आपकी बेजान सुनसान जिंदगी को खुशियों से भरना बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। आपका ही परमेश्वर जानता है। हमें लगता है हम बेगोल हो गए, हम सुनसान हो गए, हम नाश हो गए। नहीं, अपनी नाशवान जिंदगी को उस खुदा के हाथ में दे दे। जैसे जब याकूब को लगा आप तो कुछ भी नहीं है, मेरा नाम तो धोखा देने वाला पड़ गया, फिर परमेश्वर ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने आकर के पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। परमेश्वर को पता था ये इसका नाम है। इसने 20 साल वफादारी के साथ जिए। इसने 20 साल चाहे धूप हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, 20 साल वफादारी के साथ काम। बेशक उसने पहले धोखे किए, लेकिन 20 साल उसने मेरी हजूरी में निकाले और वो वफादार रहा। उसको फर्क नहीं पड़ता था, उसको था ठीक है जो मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर की नजरों में ठीक रहूं। खुदा ने सबसे पहले उसका नाम चेंज कर दिया। याकूब धोखा देने वाले से इस्राएल मेरी निज प्रजा कर दिया। मैं निज प्रजा। अगर आज आपको लग रहा है ये चीजें आपके अंदर में कमी है, ये चीजें आपके अंदर में
परमेश्वर आपको अंगूठी के समान रखने चलता है। आपका परमेश्वर आपको बहुमूल्य अंगूठी के समान रखने जा रहा है, जिसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस है, वो बहुमूल्य है। उसने कहा है कि तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। फिर लोगों की नजरों में आप कुछ भी क्यों ना हो, लोगों की नजरों में छोटा सा दाऊद था, परमेश्वर की नजरों में 66 लड़ाइयां जीतने वाला राजा था। लोगों की नजरों में, उसके भाइयों की नजरों में वो कमजोर यूसुफ था जो मिट्टी में गिराया गया। खुदावंद की नजरों में ये वो यूसुफ था जो राजा के साथ बैठे और अपने भाइयों को भी खिलाए। आज की सिचुएशन के हिसाब से किसी को जज ना करे, अपने आप को जज ना करे, लेकिन ये देखिए आपका फ्यूचर जो लिख रहा है वो आपका परमेश्वर, आपका फ्यूचर जो लिख रहा है, आपकी किताब जो लिख रहा है, जो आपकी कहानी जो लिख रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर जो गलत लिखा गया उसे मिटाने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। जो गलत बोला गया उसे रिमूव करने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर, जब लोग आपको यूसुफ देख रहे, लोग आपको एस्तेर देख रहे कि अब ये नाश हो जाएगी, लोग आपको मोर्देकाई देख रहे कि कल इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, लोग आपको ये देख रहे कि अब तो ये नाश हो गया, ये सनसन है, इस पे पाप किया, वो परमेश्वर कहता है मैं अभी भी तुझमें सामर्थ्य भर सकता हूँ। हालेलुया। चाहे तुम तह तक चले जाओ, मैं तब भी तुम्हें उठा करके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मुझे बेडोल सुनसान चीजें पसंद है। मैं आऊंगा और कहूंगा जो भी हो जाओ, तो इसमें उजाला हो जाएगा। मैं आऊंगा और कहूंगा तुम दुनिया के नमक हो तो तुम नमक बन जाओगे। मैं आऊंगा और कहूंगा मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा तो वो हमें इस्तेमाल करेगा। वो आएगा और कहेगा, लोग कहेंगे छोटा सा झूठ है, लेकिन परमेश्वर कहेगा छोटे छोटे मत डर, क्योंकि यहोवा को ये कहा है कि वो तुझे राज्य दे दे। हालेलुया। आपको ये कहा है कि वो तुझे राज्य दे दे। परमेश्वर आपकी बिखरी हुई जिंदगी को इकट्ठा करके उसे खूबसूरत बनाना चाहता है, लेकिन क्या आप अपनी बिखरी हुई जिंदगी उस खुदा को दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं बहुत बिखरे क्या बना भी होंगे। मुझे नहीं पता ये चीज किसके लिए है, लेकिन परमेश्वर बार-बार इस चीज को हम अपने गम को, अपनी चीजों को, अपने गुस्से को हम खुदा को सुनाने के बजाय हम लोगों को सुनाते हैं। हमने खुदा को सुनाते फिर हम लोगों के पास आते हैं। उनके लिए तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, जो हुए मट्टी के वो किसी को क्या देंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपको कुछ नहीं दे सकते, दुनिया की चीजें आपको कुछ नहीं दे सकती, वो भी नाश हो जाएंगी। आप दुखी हैं, वो आपको और ज्यादा दुखी कर देंगे, लेकिन जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आप उस जिंदा खुदा के पास चले जाएंगे, वो आपकी बेजान चीजों में भी जान डालने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपकी टूटी-फूटी चीजों को दोबारा से खड़ा करने के सामर्थ्य रखता है। कितना ने पढ़ाई हेशेल 37 टूटी हुई हड्डियां सूखी हुई थी, बेजान थी, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुम्हें यहाँ तक दिखा सकता हूँ कि मैं कहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर बिखरी हुई है, तराइयों में पड़ी हुई है, फिर से मैं जोड़ दूंगा। आमीन। आमीन। फिर तुम कितने बिखरे हुए हो, ये उस खुदा को ये उस खुदा को पता है, क्योंकि वो नया करेगा, कोई और नया नहीं करेगा। हम चाहते हैं कोई चीज को चाहते कहते हैं चेंज कर, यानी पैसे वापस दे दो। कितनों को मिले पैसे वापस, जब कुछ लेकर के आए और उन्होंने पैसे दे दिए, यस एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करते हैं ना, यस एक्सचेंज करते हैं। पहले बोलते थे पैसे लेकर नहीं होंगे, एक्सचेंज करवा लेना। आपका परमेश्वर जब आप बिल्कुल बिखरी हुई चीजें देंगे, वो कहेगा मैं नया ला रहा हूँ,
वो कहेगा मैं नया लेकर के आ रहा हूँ, और वो पेट्रोल उसे मिलता है जुलता नहीं, लेकिन जो आपके अंदर में फिट बैठेगा वो उसको ला से फेंकेगा, वो उस चीज को लाएगा। उसने कहा तेरा दिल पत्थर का है तो मैं और अच्छे सुंदर पत्थर का हिस्से ही ला करके दूंगा। तेरा दिल अगर पत्थर का बन गया, स्टोन का बन गया, तो मैं हीरे का दिल तुझे ला करके नहीं दूंगा। जो दिल धड़कता है, जो सांसें चलती है, मैं वो दिल तुझे ला करके दूंगा। हालेलुया। इसमें एक नया मन बसाऊंगा जो मांस और लहू का है। हालेलुया। आपका दिल पत्थर का हो गया, आपने पत्थर का दिल उस खुदा को दे दिया, उस खुदा को पता है ये दिल किससे धड़केगा, लहू और मांस से। वो कहता है मैं लहू और मांस का दिल तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें रिटर्न में पत्थर का दिल नहीं दूंगा और खूबसूरत पत्थर का दिल नहीं दूंगा। आपने कहा परमेश्वर मेरे पास कैसे है, पुरानी चीजें ऐसे हैं। खुदा ने कहा सब कुछ बीत गया, अब तू एक, सब कुछ बीत गया अब तू एक नई सृष्टि है, सब कुछ बीत गया अब तू एक नई सृष्टि है। सब कुछ बीत चुका है, जो कुछ खराब था सब बीत चुका। आप खराब थे, बीत चुके हो, अब आप एक नई सृष्टि हो, और वो नई सृष्टि खुदावंद यीशु की रचना हो। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हाँ, खुदा में गालियां देती थी, वो कहेगा कोई बात नहीं बेटा, अब प्रेम तेरे अंदर, क्योंकि अब क्या है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर में, और आत्मा के फल क्या है? प्रेम। परमेश्वर में इतना गुस्सा करता था, मैं इतना गुस्सा करता, अब क्या है तेरे अंदर? शांति। परमेश्वर में बहुत हाइपर हो जाता, मेरे को तो ये चीज जल्दी हो, कोई बात नहीं, मैं धीरज दे रहा हूँ, मैं संयम दे रहा हूँ। प्रभु मेरा किसी पर दया करने का दिल नहीं करता, मैं तुझे कृपा दे रहा हूँ। हालेलुया। प्रेम, आनंद, कृपा, शांति, भलाई, संयम, सब कुछ बदल देगा, सब कुछ चेंज कर देगा। लेकिन क्या आप उस खुदा को अपने आप को दे रहे हैं? क्या आप उस खुदावंद को अपने आप को दे रहे हैं? फिर और चीजों को खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर आपको बिल्कुल नया कर देगा। आप नई सृष्टि हैं, सिर्फ उसके हाथ में है सब कुछ ठीक करना, और किसी के हाथ में नहीं। वो परमेश्वर ही है जो सब कुछ सही कर सकता है। क्या आप कर ले? ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए पूरे हफ्ते जाकर के सोचना, अगर खुदा वाले हफ्ते में आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? खुदा वाला कलीसिया के बाद आपके पास आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? चर्च के बाद अपने बिहेवियर पर, अपनी चीजों पर, अपने बोलने पर, अपने चलने पर, अपने उठने पर, अपने बैठने पर गौर करें, क्योंकि भजन संहिता में लिखा वो तेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता है। तेरे मन में क्या चल रहा है वो दूर से ही पहचान ले, तो वो पहचान लेगा। अब यहाँ आकर के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करें, आपको घर पे भी नजर रखे हुए हैं। तो जैसे आप वहां हैं, जैसे आप यहाँ हैं, आपके कर्मों के हिसाब से आप वहां हैं। जैसे आप वहां हैं, जैसे आप यहाँ हैं, और आपके सारी चीजों के हिसाब से आप वहां हैं। समझ आया? यस। एक बार फिर से, जैसे आप यहाँ हैं, वैसे आप यहाँ हैं, और आप सारी चीजों के हिसाब से उस खुदा के घर में हो या नहीं हो। हालेलुया। ये आप पर डिपेंड करता है। ये नहीं हो हम इंसान हो के उसने कहा तुम इंसानों से रोते जाओ, उसने कहा है दिया मैं ऐसी कलीसिया को लेने आया हूँ, बेदाग में जरूरत नहीं है इनका, कोई बात नहीं बेटा, एक भी चीज तुम ले जाऊंगा नहीं, समय दिया सुधर जाओ। खुदा ने समय दिया सुधर जाए। अंतिम दिनों का देख लिया होगा चित्र, प्रेम ठंडा होता जा रहा है खुदा के लिए, डर जाता जा रहा है खुदा के लिए,
विश्वास खत्म होता जा रहा है पिता के लिए। आ जाए पौलुस के समान गोड़ को तोड़ ले, पौलुस के समान अपने गोड़ को तोड़ ले, पौलुस के समान अपनी जिंदगी को जिए और कहे मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। जब हम निशाने की ओर दौड़ेंगे तब आप निशाना जो अपना इनाम है उसको पा लेंगे। जब आप निशाने से जरा से इधर से उधर हुए, आपका निशाने आपका इनाम कोई और लेकर के भाग जाएगा। हालेलुया, आपका इनाम कोई और लेकर के भाग जाएगा। सोचिए पीछे जीसस खड़े और एक लंबी लाइन खड़ी है आपके पीछे जो जाने के लिए तैयार है। क्या आप उस लाइन में हो? क्या आप उस लाइन में हो? ये क्वेश्चन है पूरे हफ्ते का आपके लिए, पूरे हफ्ते का आपके लिए क्वेश्चन है। क्या हम तैयार हैं उस खुदा के साथ जाने के लिए? क्या तैयार है खुदा के साथ जाने के लिए? क्या तैयार है उस खुदा के साथ जाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पर धन्यवाद मेरे परमेश्वर, गौरी वेले देने वाला, शेके देने वाला, सब धन्यवाद पवित्र अनुग्रहकारी जादू परमेश्वर, आपने धन्यवाद करके खुदावन जितने लोग आए हैं और जो नहीं आ पाए सबको आपके हाथों में सौंपते देखना परमेश्वर। जैसा कि लिखा है आपके वचन में कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुदा के प्रेम से अलग करती है। मेरे परमेश्वर वो इस कलीसिया में पूरी होने पाए खुदावन, ऐसा कुछ भी नहीं बना परमेश्वर जो हमें आपके प्रेम